7 सितंबर साल 2019 चंद्रयान 2 चंद्रमा के सतह से 2 किलोमीटर दूर इसका कनेक्शन इसरो के सिग्नल से कट हो गया था और इसका लैंडर चांद से क्रैश हो गया था। ये मंजर इतना दुखद था भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कि इनके आंखों में आंसू तक आ गए थे। अगर उस वक्त चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद पर सही सलामत उतर जाता तो भारत बाकी देशों को पीछे छोड़ते हुए चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता। भारत के चंद्रयान 2 के लॉन्च से कुछ महीने पहले ही इजराइल का 12 सीट लैंडर चांद पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया था। इसके बाद 25 अप्रैल साल 2023 जापान की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी आई स्पेस द्वारा भेजा गया हकुटो आर लूनार चांद पर उतरने से पहले ही क्रैश हो गया। ऐसा क्या है चांद पर जो इतनी आसानी से कोई भी स्पेस लैंडर लैंड नहीं कर पाता है? और भारत चंद्रयान 3 को क्यों लॉन्च कर रहा है? इसका मकसद क्या है? और चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 कितना ज़्यादा एडवांस है? आज के इस वीडियो में हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे और हमेशा की तरह इसको जानकर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चंद्रयान 3 भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का प्रोजेक्ट है। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर सही से लैंड करवाना, और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि भारत लैंडर को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाना चाहता है। ये चांद का ऐसा भाग है जिसकी बहुत कम जानकारी है, क्योंकि चांद के जिस भाग को हम लोग देखते हैं जो हमेशा हम लोगों को एक ही साइड दिखता है, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लैंड करवाना है, जिसे डार्क साइड ऑफ मून के नाम से जाना जाता है। क्योंकि चांद का ये हिस्सा बेहद अजीबोगरीब है, क्योंकि चांद के साउथ साइड से हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और ना ही रियल टाइम में कम्युनिकेट होगा। जब इतना मुश्किल है चांद के साउथ साइड में लैंड करना, तो फिर बार बार वैज्ञानिक चांद के साउथ साइड में ही क्यों जाते हैं? इसका जवाब है कि चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर ही पानी की खोज की थी और नासा के लूनार ऑर्बिटर ने भी ये कंफर्म किया था कि वाकई चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। चांद के इस हिस्से में ज़्यादातर क्रेटर्स ऐसे हैं जो हमेशा सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं। अगर हमें इन क्रेटर्स में पानी की वजह से जीवन की खोज मिलती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने भी ये तय कर लिया है कि चांद के साउथ पोल पर ही लॉन्च किया जाएगा। ये चांद की सतह और ऑर्बिट से डाटा कलेक्ट कर पाएगा। इसके अंदर एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्शन मॉडल है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरह ही होंगे, लेकिन इस बार बेहतरीन इम्प्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया गया है। अब इस चंद्रयान 3 के तीनों कंपोनेंट के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोपल्शन मॉडल के। ये एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसकी एक साइड पर पावर के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं और इसके टॉप पर एक बड़ा सा लेंटिकल स्ट्रक्चर है जो कि लैंडर को माउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका डायरेक्शन और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मेन क्लस्टर लगाए गए हैं। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होता है लैंडर को कैरी करके चांद के स्पेसिफिक एरिया में ले जाना, लैंडर को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में लैंडिंग के लिए तैयार करना और लैंडिंग करते समय और लैंडिंग के बाद भी लगातार कम्युनिकेशन में मदद करना। अब बात करते हैं इसके लैंडर की, जो कि एक बॉक्स के शेप में होता है। सरफेस पर लैंड करने के लिए इस पर 4 लेग्स लगे हैं और लैंडिंग के समय उतरने के लिए लैंडिंग क्लस्टर लगे होंगे। इस लैंडर का मास करीब 7552 केजी होगा, जिसमें सिर्फ 26 केजी का रोवर भी लगा होगा और रोवर के साइड में लगा है सोलर पैनल और इसी सोलर पैनल से पावर की ज़रूरत पूरी होगी। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि लैंडर को सही से लैंड करवाना। इसके लिए इस लैंडर में कई तरह के सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि लेजर एल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर, स्टार सेंसर और भी कई तरह के सेंसर लगे हैं। चंद्रयान 2 में एक ही कैमरा सिस्टम था, तो इस चंद्रयान 3 में दो कैमरा सिस्टम लगे हैं। ये सारा सेंसर खतरे को भांपने और सतह को सही से ऑब्जर्व करने और किसी भी खतरे से बचने के लिए यूज किए जाएंगे। और ये सारा सिस्टम इस लैंडर को चांद की सतह पर सही से उतारने के लिए किया जाएगा। अगर किसी सेंसर में कोई दिक्कत आता है या कोई खराबी होती है तो उसके जगह पर दूसरा सेंसर असिस्ट करेगा। बेहतरीन कम्युनिकेशन के लिए एक्स बैंड एंटीना का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ ही लैंडर के अंदर एक रोवर भी रखा गया है जो इस रैम की सहायता से चांद की सतह पर उतारा जाएगा। ये रोवर 6 पहियों पर माउंटेड एक रेक्टेंगुलर चेजेस होंगे जिस पर कई सेंसर कैमरे लगे होंगे और इसकी एनर्जी नीड के लिए सोलर पैनल और डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस पर एंटीना भी लगे हैं। रोवर सबसे पहले लैंडर को डाटा ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद ये डाटा चांद के ऑर्बिट में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल को देगा और फिर ये डाटा पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों तक पहुंचेगा। ये लैंडर चांद के सरफेस की
थर्मल प्रॉपर्टीज़ को भी एनालाइज करेगी और इसकी थर्मल बिहेवियर को भी एनालाइज करेगा। सिस्मिक एक्टिविटी जो ज्वालामुखी के कारण होता है उसे भी एनालाइज करेगा। इस पर रंभा नाम का इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जो कि चांद पर एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों पर भी स्टडी करेगा। तो ये है लैंडर और रोवर के मिशन जो चांद पर सही से लैंड होने पर ही पूरा होगा। चंद्रयान 3 का यात्रा लगभग 1 महीने का समय लगने का अनुमान है और लैंडिंग 23 अगस्त को होने की उम्मीद है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर पूरा करते हैं और ऐसे ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए स्कैन योर ब्रेन को फॉलो करें।